Hello students, welcome to our channel Shaker English Tutor. I am Shaker sir and today we will learn question tag. अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाले हमारे लेटेस्ट ग्रामर वीडियोस और इंग्लिश लेसन्स के वीडियोस नोटिफिकेशन में मिलते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं क्वेश्चन टैग। तो चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक क्वेश्चन टैग। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन और उससे हम समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन टैग जो है वो होता क्या है। तो देखिए क्वेश्चन टैग का डेफिनेशन, क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट एडिशन टू सेंटेंसेस टू आस्क फॉर confirmation ऑफ समथिंग वी आर नॉट श्योर अबाउट or to ask for agreement. Question tags are not full questions. They cannot stand by themselves like two other questions. And the use of question tags is colloquial. अब यहाँ पे देखिए ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए इसका हिंदी मतलब क्या है कि क्वेश्चन टैग जो है वो आर एडिशन, उसमें क्या कहते हैं हम क्वेश्चन सेंटेंस में जो है और कुछ टैग्स जो होते हैं क्वेश्चन के वो ऐड करते हैं। और आस्क ये क्या होता है, एक सेंटेंस पूछने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि समथिंग वी आर नॉट श्योर अबाउट, मतलब जिसके बारे में हम पक्के नहीं तो श्योर नहीं होते कि ये सही है कि गलत है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको क्वेश्चन टैग जो है वो हम यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन टैग नॉट अ फुल क्वेश्चन, वो फुल क्वेश्चन मतलब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हम लोग बोल सकते हैं वो होता नहीं है अपने आप में। दे कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्फ, वो जो है पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के रूप में एक सेंटेंस जो है एज अ क्वेश्चन वो खड़ा होता नहीं है कभी भी। और जो है द यूज़ ऑफ क्वेश्चन टैग इज कोलैक्युल। कोलैक्युल का मतलब जो हमारी जो बोलचाल की जो भाषा होती है, जो हम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वही उन्हीं भाषा में जो हम क्या करते हैं क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एनिमलस फाइनाइट, अब ये होता क्या है, उसका जो प्रयोग हम जो है यूज़ कैसे करते हैं। और चलिए एनिमलस फाइनाइट का जो है वो यूज़ कैसे दिखता है वो आपके स्क्रीन में आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। और जितने भी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब जो है एनिमलस जो है आपके क्या है फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। तो इन्हीं का यूज़ करके जो है इनको ही जो है हम क्या करते हैं क्वेश्चन टैग एक बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपका है डू प्लस नॉट है, ये क्या है आपका एनिमलस फाइनाइट है, इसको मैंने बना दिया डोंट, तो ये बन गया क्वेश्चन टैग ऐसा। फिर डज नॉट है वो डजेंट हो गया, ठीक है। तो एनिमलस फाइनाइट प्लस नॉट इसमें लगा दिया। जो डू डज और हैव हैज हैड वॉज वेयर शैल विल कैन मे एम, फिर इज आर माइट कुड वुड शुड आउट मस्ट नीड डेयर यूज्ड, ये जितनी भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे ये सब क्या है आपके एनिमलस फाइनाइट है। और इसके साथ में जो भी मैंने नॉट यूज़ किया प्लस नॉट जो यूज़ किया है वो क्या हो जाता है एनिमलस फाइनाइट प्लस नॉट, जो कि क्या आपका जो इक्वल टू जो बनता है वो क्या बनता है आपके क्वेश्चन टैग्स के द्वारा जो है एज अ यूज़ हम उसको करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है आपका डू प्लस नॉट, तो डोंट हो गया, ये डोंट आप क्वेश्चन टैग में यूज़ करेंगे। फिर डज नॉट है तो उसका डजेंट हो गया, फिर डिड नॉट है तो उसका डिडेंट हो गया, हैव नॉट है तो हैवेंट हो गया, हैज़ नॉट, ऐसे करके जितने भी आपको दिए हुए हैं वॉजेंट, वेरेंट, शैंट, वॉन्ट, कांट, मेंट, आरेंट, इजेंट, आरेंट, माइटेंट, कुडंट, वुडंट, शुडंट, आउट, मस्टेंट, नीडेंट एंड डेरेंट और यूजेंट, ये जितने भी हैं ये नॉट और हेल्पिंग वर्ब जो आपका जो एनिमलस फाइनाइट है वो प्लस नॉट लगा के ही जो इतने सारे जो है क्या है क्वेश्चन टैग्स का जो है वो फॉर्म हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपके हमेशा याद रखना की ज़रूरत है, वो देखते हैं। कुछ रूल्स जो आपको बहुत ही याद रखना ही होगा तभी आप कोई भी क्वेश्चन टैग आसानी से जो कर पाएंगे। अगर आपने रूल नहीं याद रखा तो आप इजीली जो है क्वेश्चन टैग्स के आंसर्स में रॉन्ग कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप रॉन्ग ना कर पाए। तो देखते हैं इसका सबसे पहला रूल क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट रूल देखिए, इफ द सेंटेंस इज इन अ पॉजिटिव देन वी हैव टू यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग एंड इन दैट सेंटेंस, एंड इफ the sentence is in negative then we have to use positive question tag in that sentence। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम क्या यूज़ करेंगे नेगेटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो हम क्या यूज़ करेंगे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है। चल ये समझ में तो आ गया सर हम लोग को फर्स्ट वाला रूल कि पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव यूज़ कर लेंगे और नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ कर लेंगे। अब इसको जो है अब और अच्छे से समझने के लिए क्या कर सकते हैं, तो चलते बढ़ते हैं एक अच्छे से आपको जो है मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आप समझ सकेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव आपको क्या कैसे करना है और कैसे करना है।
तो देखो यहाँ बच्चों यहाँ पे कि कुछ एग्जांपल जैसे जिससे आपको पता चलेगा कि मैं जो है फर्स्ट रूल के बारे में क्या बोल रहा था। अब फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यू आर रीडिंग वेल। ठीक है, अब ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस, दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी नॉट वॉट नहीं है, मतलब यू आर रीडिंग वेल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जो मैं इसका बनाऊंगा क्वेश्चन टैग, तो उसमें क्या होगा, यू आर रीडिंग वेल आरंट यू। आरंट यू का मतलब क्या, वो पूछ रहा है, वो कंफर्मेशन कर रहा है कि यू आर रीडिंग वेल मतलब क्या तुम अच्छे पढ़ते हो, ये कंफर्मेशन बता रहा है। समझ में आया? तो पॉजिटिव का कैसे क्या बन गया, अभी यहाँ पे नेगेटिव बन गया। यू आर था यहाँ पे रीडिंग वेल, यहाँ पे मैंने कर दिया यू आर रीडिंग वेल आरंट यू। तो अब आरंट देखिए यहाँ पे, आरंट जो मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स फाइन आर्ट के साथ में प्लस नॉट लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, बन जाता है आपका क्वेश्चन टैग के फॉर्म में वो बन जाता है, और वही है आपका ये आरंट यू, और ये बन गया पॉजिटिव से नेगेटिव। अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए सेकंड एग्जांपल है, यू आर नॉट श्योर। अब यू नॉट श्योर है, ये भी क्या है आपका, ये नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। पहले हमने पॉजिटिव देखा, अब देखते हैं नेगेटिव कि यू आर नॉट श्योर। तो इसका मतलब किसका क्या होगा, यू आर नॉट श्योर कॉमा आर यू। ठीक है, अब इसमें क्या है, नेगेटिव था, तो नेगेटिव को क्या बना दिया हमने, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अगर सेंटेंस आपका क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, तो हमको क्या यूज करना है, कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करना है बच्चों, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो मैंने क्या यूज कर दिया, यू आर नॉट श्योर, ये पूरा आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, इट इज कंपलसरी। उसके बाद कॉमा लगाइए और उसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन टैग लिखना है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, आर यू। तो यू आर नॉट श्योर कॉमा आर यू क्वेश्चन मार्क, ये भी कंफर्मेशन का पूछ दिया। अब बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो थर्ड एग्जाम्पल देखिए, राम इज वेरी रिच, ये भी पॉजिटिव में है। अब इसका पॉजिटिव में है तो बनाना किस में है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में। वेरी गुड, तो राम इज वेरी रिच इजंट ही। तो ये क्या पूछ रहा है, इजंट ही। ये भी यहाँ पे क्या आ गया, हम नेगेटिव हमने यूज कर लिया। तो देखिए यहाँ पे भी जो है क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस यूज हो गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। तो राम डिड नॉट गो होम। अब राम डिड नॉट गो है, ये किस में है आपका, नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसको किस में बनाना है हमको, पॉजिटिव सेंटेंस में। वेरी गुड गुड। तो क्या बनेगा इसका, राम डिड नॉट गो होम कॉमा डिड ही। अब डिड नॉट था तो इसके लिए क्या यूज किया मैंने, नेगेटिव सेंटेंस था तो क्या यूज किया मैंने, कौन सा टैग, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज किया। तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग जो है वो क्या आएगा, डिड ही। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन टैग्स जो कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट देने के लिए हम यूज करते हैं ना। अब देखिए जो नेगेटिव से कोई जो रहेगा, नेगेटिव रिक्वेस्ट रहेगा और कमांड रहेगा। ठीक है, तो उसमें जो है हमको क्या करना पड़ता है, विल यू का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड रहेगा तो उसके बाद में विल यू भी यूज कर सकते हैं और वांट यू भी यूज कर सकते हैं। अब वो देखते हैं, दोनों में से किसी का भी, मतलब विल यू भी आप यूज कर सकते हो और वांट यू भी यूज कर सकते हो। कि जब आपका जो रहेगा पॉजिटिव, अगर रहेगा पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड रहेगा तो उसके बाद आप विल यू भी यूज कर सकते हो और वांट यू भी यूज कर सकते हैं। तो अभी ये तो हो गया, ये रूल्स था ये कमांड रिक्वेस्ट के लिए। तो अभी से इसको मैं आपको समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, डोंट गो देयर अगेन। ठीक है, अब ये बना है क्वेश्चन, अब हमको आप नीचे करना है, वापस से क्वेश्चन लिखना है, डोंट गो देयर अगेन कॉमा। अब यहाँ पे डोंट यूज किया हुआ है, राइट। तो डोंट गो देयर, ये क्या है, कमांड दे रहा है, राइट, कि डोंट गो देयर, वहाँ नहीं जाना है आपको दोबारा। तो क्या होगा, विल यू, राइट, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में। यहाँ पे क्या आएगा, विल यू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो सेकंड एग्जांपल देखिए, डोंट फॉरगेट। डोंट फॉरगेट, ये भी कमांड दिया हुआ है, ये क्या है आपका, प्रॉपरली एक ऑर्डर दिया हुआ है कि डोंट फॉरगेट, भूलो मत। तो डोंट फॉरगेट, विल यू, बोलते हैं ना कि विल यू, क्या तुम भूलोगे, ऐसा। तो ये हो गया आपका डोंट फॉरगेट, ये नेगेटिव में था तो इसको क्या बना दिया हमने, पॉजिटिव में बना दिया। तो क्या बना इसका क्वेश्चन टैग, विल यू, डोंट फॉरगेट कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल, ओपन द डो विंडो। ओपन द विंडो, अभी आपको सीधा मन में ओपन द विंडो, ये सीधा आपको कमांड दे रहा है। तो यहाँ पे भी जो है ओपन द विंडो, अभी पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव में हम क्या कर सकते हैं, विल यू भी यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला था कि वॉन्ट यू भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव यूज कर सकते हैं पॉजिटिव में कमांड रिक्वेस्ट देने के लिए, बट अगर पॉजिटिव रहेगा उसमें हम नेगेटिव यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे, तो वो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब देखिए पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा हमने कि ओपन द विंडो था और विल यू हो गया था, ये पॉजिटिव नॉर्मली चला गया। अब देखते हैं फोर्थ वाले में, ठीक है, क्योंकि कमांड था, कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले में जो होता है उसमें हम नोट यहाँ पे लगा नहीं सकते। ओपन द विंडो था तो विल यू यूज हो गया पॉजिटिव में। अब फोर्थ वाले एग्जाम्पल में ओपन द विंडो वॉन्ट यू, सेम सेंटेंस है आपका, बट मैंने एज अ और क्या यूज किया यहाँ पे, वॉन्ट यू, कि जैसे मैंने आपको बताया था
कि अगर आपने यूज़ करते हो पॉजिटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट कमांड के, अगर वो सेंटेंस जो है रिक्वेस्ट या कमांड को दिखाता है तो वहाँ पे आप विल यू भी यूज़ कर सकते हो या फिर वॉन्ट यू भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ही कंडीशन में आपका जो सेंटेंस रहेगा वो क्वेश्चन टैग का राइट रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एक स्पेशल चीज़ है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब बढ़ते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल, प्लीज पास मी योर नोटबुक। अब प्लीज दे रहा है, राइट, इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो प्लीज पास मी योर नोटबुक, तो अब ये पॉजिटिव में है, राइट, तो उसमें क्या यूज करेंगे हम, विल यू। मतलब क्या, क्या तुम जो है मेरी बुक जो है वो आप पास कर सकते हो, राइट, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे क्या यूज कर दिया मैंने, विल यू। ठीक है, आपको रूल पता है, ये कमांड और रिक्वेस्ट का जो भी पर्टिकुलर इंडिकेशन होता है कोई भी सेंटेंस में, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विल यू, और वॉन्ट यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो वही सेम एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ वॉन्ट यू से करके। देखिए सिक्स एग्जांपल है आपका, प्लीज़ पास मी योर नोटबुक, सेम है, प्लीज़ पास मी योर नोटबुक कॉमा वॉन्ट यू, क्योंकि ये भी जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट बता रहा है, और रिक्वेस्ट कमांड वाले में अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम विल नॉट भी यूज, विल वॉन्ट यूज भी यूज कर सकते हैं और विल यू भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैंने बता दिया क्या कि कैसे जो है कमांड और रिक्वेस्ट के जो सेंटेंसेस रहेंगे, आपको नेगेटिव रहेगा तो क्या यूज़ करना है, पॉजिटिव रहना है तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, और एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा भी दिया है। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स जिससे मैं और आपको अच्छे से जो है अच्छे से क्वेश्चन टैग समझ में आएगा। और आपके लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल जो है इसलिए मैंने जो है लिखे हैं और आपको समझाने की पूरी सी पूरी कोशिश करूंगा, और बहुत अलग अलग जो है मैंने हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करके जो है एग्जांपल्स आपके लिए तैयार किए हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में जो है हम क्या करेंगे, आपको एक प्रैक्टिस एक शीट देंगे जिसमें आपको वही क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, क्वेश्चन टैग्स के, वही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको जो है हम क्वेश्चन टैग आया कि नहीं। तो देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। देखिए, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई एम राइट। अब देखिए बच्चों, ये जो सेंटेंस है ना, ये बहुत ही दिखने में बहुत ही छोटा दिख रहा है, आई एम राइट, बट बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं अभी इसमें क्या लगाएंगे सर। तो या कोई आई एम नॉट लगा देता है, आई एम नॉट, एम एंड आई लगा देता है, कुछ भी लगा, या फिर कोई कंफ्यूज होता है कि क्यों कंफ्यूज होता है क्या कि इसमें क्या लगेगा। तो इसमें लगता है कि आप भी जो है सुन के चौंक जाएंगे। देखिए क्या लगता है इसमें, आरएंट आई लगता है। बोलेंगे सर यहाँ पे आर तो यूज हुआ नहीं हेल्पिंग वर्ब में, बट हाँ ये जो रूल है क्वेश्चन टाइप का, बट इफ यू आर यूजिंग द सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ एम, आपको वहाँ पे क्वेश्चन टाइप में क्या यूज करना पड़ता है, आरएंट यूज करना पड़ता है। और वो कब यूज करना पड़ता है, अगर आपका एम वाला जो सेंटेंस है, आई एम राइट, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके लिए हम यहाँ पे आरएंट यूज करेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम क्या यूज करते, सिर्फ एम आई। समझ में आया आपको, तो आरएंट पॉजिटिव में और नॉट अगर रहेगा तो उसमें एम आई। अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो देखिए सेकंड एग्जांपल है आपका, दे हैड नो फ्रेंड, राइट, दे हैड अ नो फ्रेंड। यहाँ पे नेगेटिविटी को दिखा दिया है, नो को दिखा दिया है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, दे हैड नो फ्रेंड कॉमा हैड दे। हैड है आपका जो है वो टैग, और हैड दे पॉजिटिव है, यहाँ पे तो दे सब्जेक्ट है आपका, और यहाँ पे हैड नो बोल दिया तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है सेंटेंस क्या है, नेगेटिव में आ चुका है। इसके लिए हम यूज़ क्या कौन सा करेंगे, टैग, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे हैड दे। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल कि दे हैव नथिंग। ठीक है, दे हैव नथिंग। अब यहाँ पे भी देखिए नथिंग बोल दिया है, नॉट यूज़ हो गया है ऑलरेडी सेंटेंस में, तो इसमें भी क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव। तो क्या यूज़ किया मैंने, दे हैव नथिंग कॉमा हैव दे, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत कंपलसरी, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे एग्जाम में भी और हर जगह कहीं पे भी, राइट। तो ये याद रखिए, और आपका क्वेश्चन टैग भी जो है अधूरा कहलाएगा। अब बढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। तो फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, नथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, अब इसका कैसा होगा, नथिंग इज परफेक्ट। अब नथिंग जो है उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट है ऐसा, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इट। नथिंग कोई थिंग है ना, तो थिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, इट यूज़ करते हैं। कोई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि और क्या लगा देते हैं, इज नथिंग लगा देते हैं क्वेश्चन टैग में, तो वो एक्चुअली में क्या है, रॉन्ग है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो नथिंग इज परफेक्ट कॉमा इज इट। ठीक है, अब इज इट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो आपको किस में है, नेगेटिव में है, तो मैंने उसको क्वेश्चन टैग जो दिया है वो दिया है कौन सा, पॉजिटिव दिया है, तो इसलिए आ गया इज इट और क्वेश्चन मार्क। याद रखिए ये बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं फिफ्थ वाला, लेट्स गो। कमांड दिया लेट्स गो, लेट्स गो तो शैल वी, राइट, क्या हम जस्ट निकल सकते हैं, चले चले ऐसा, तो लेट्स गो तो क्या होगा इसका, शैल वी। ठीक है, ये हो गया आपका कमांड वाला सेंटेंस, इसके लिए यहाँ पे यूज किया है शैल वी।
अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए 7th एग्जाम्पल है दे हैव अ लिटिल मनी। अब हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चीज़ जो है अ लिटिल जो है यहाँ पे भी ये छोटा दिया हुआ है, ये पॉजिटिव को दिखाता है, तो दे हैव अ लिटिल मनी, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है इसलिए यूज़ क्या करेंगे हम, क्वेश्चन टैग नेगेटिव का क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे हैवेंट दे। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको लिटिल की जगह पे फ्यू दिखता है तो वहाँ पे भी हम सेम जो है उसको मानेंगे एज अ यूज़ करेंगे, पॉजिटिव भी मानेंगे और उसको नेगेटिव क्वेश्चन टैग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया दे हैव अ लिटिल मनी, तो कॉमा हैवेंट दे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 8th एग्जाम्पल है देयर इज अ ब्यूटी इन इट। देयर इज अ ब्यूटी इन इट, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ ब्यूटी इन इट कॉमा इजंट देयर। इजंट देयर, यहाँ पे इन देयर जो है वो किसी पर्टिकुलर जगह के प्लेस के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ये जो है ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव आपको दिख रहा है आपको कि सेंटेंस जो है वो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, देयर इज अ ब्यूटी इन इट, तो यहाँ पे यूज़ क्या कर लिया मैंने, इज नॉट, तो यहाँ पे इजंट देयर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद 9th क्वेश्चन, आपका 9th एग्जाम्पल देखिए एवरीवन हेल्प्ड यू। एवरीवन हेल्प्ड यू। अब देखिए ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये अभी यहाँ पे कोई हेल्पिंग आपको दिख नहीं रहा है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं, तो इसके लिए आपको टेंस आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आपको टेंस में को आपको सीखना है और समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भेज दिया है, मेरे चैनल का डाल दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो आपको टेंस के बारे में भी वीडियोज़ हमारे मिल जाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल का, तो यहाँ पे देखिए 9th एग्जाम्पल जो है एवरीवन हेल्प्ड यू, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये क्या है आपका सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है आपका डिड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एवरीवन हेल्प्ड यू डिडंट दे, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है पॉजिटिव में, तो मैं कौन सा क्वेश्चन टैग बनाऊंगा, नेगेटिव का, राइट, डिडंट दे। उसके बाद आपका 10th एग्जाम्पल ही डेयर नॉट गो देयर। ही डेयर, डेयर मतलब डेयर होता है यहाँ पे, डेयर हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की, राइट, तो ही डेयर नॉट गो देयर, तो गो देयर हो गया। अब यहाँ पे डेयर नॉट लग चुका ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये नेगेटिव में है, राइट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो क्या आएगा, ही डेयर नॉट गो देयर कॉमा डेयर ही क्वेश्चन मार्क। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए तो देखिए 11th एग्जाम्पल है ही नीड्स अ बुक, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही नीड्स अ बुक, राइट, ही नीड्स अ बुक डजंट ही। अब यहाँ पे भी देखिए ये जो नीड्स है, राइट, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस ये। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसके लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, डजंट ही यूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे डज जो है वो छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये आपको टेंस में पता चलेगा, अगर आपको टेंस अच्छे से आता है तो ये आपको समझ में आएगा। अब देखिए 12th एग्जाम्पल, तो 12th एग्जाम्पल क्या है, यू नीड हैव नो फियर। यू नीड हैव नो फियर, राइट, अब ये नो फियर यूज कर दिया मतलब नेगेटिव को इंडिकेशन कर रहा है, तो क्या यूज करेंगे, यू नीड हैव नो फियर कॉमा नीड यू, कॉमा नीड यू। यहाँ पे नॉट ऑलरेडी यूज किया, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग में नीड जो है सिर्फ नीड यू, नो नेगेटिव, नेगेटिव यूज नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी सेंटेंस है, इसलिए हमने क्या किया, पॉजिटिव सेंटेंस खाली यूज किया और नीड यू क्वेश्चन मार्क। अब बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं 13th एग्जाम्पल। देखिए ही यूज टू गो देयर, राइट, ही यूज टू गो देयर। अब ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो यूज्ड है वो क्या है आपका हेल्पिंग में यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, यूजेंट, यूजेंट मतलब यूज और उसमें नॉट लगाना है एन एपोस्ट्रॉफी टी, और यूजेंट हो गया ये यूजेंट ही, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में है, तो हमको कौन सा टैग यूज़ करना है, नेगेटिव यूज़ करना है। अब बढ़ते हैं आपके लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई विल नीड नथिंग। आई विल नीड नथिंग, पहले ही नथिंग बोल के ये बता दिया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, राइट, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, आई विल नीड नथिंग कॉमा विल आई, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है, हमको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस अगर रहता है तो हम क्वेश्चन टैग कौन सा यूज़ करते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, पॉजिटिव, जो क्या है आपका विल आई क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल्स खत्म। तो बच्चों आज हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, अराउंड मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं, हर तरीके का जो है क्वेश्चन टैग का जो है कैसे बनाना है वो बता दिए हैं, और आपको वीडियो में अभी जो है दिखेगा वो आपके प्रैक्टिस पेपर है, वो आप अच्छे से जो है इसमें कुछ एग्जांपल्स है वो आप सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन टैग में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे
तो इस पर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी नॉलेज ही मिल सके। और अगर आप अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियोस जो है उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।